वीना जोसेफ, और मेरी पत्नी इंग्लिश की प्रोफेसर है हिजला कॉलेज नागपुर विद्यापीठ में, और अंग्रेजी सीनियर कॉलेज में पढ़ाती भी है, और इंग्लिश डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, HOD। और ये समय उनको अभी मेरा पत्नी वीना के लिए ताली बजाएंगे। परमेश्वर मेरे द्वारा बोलने पाए। परमेश्वर के वचन पे जब मैं मनन कर रही थी तो परमेश्वर ने यही कहा कि जो कोई अपनी देह में जीता है, और हमारे देह को आराम बहुत पसंद आता है। जैसे कि अगर हमारे पास गर्ल्स लड़कियां जितनी हैं, अगर 10 जोड़े कपड़े हैं, हम बोले हमको और चाहिए। बॉयज़ के पास अगर मोटरसाइकिल है तो बोलेंगे मुझे और मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए, अच्छी कार चाहिए। तो इस शरीर की जो अभिलाषाएं होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती, वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हमारा दिमाग है, वो हमारा दिमाग जो है वो परमेश्वर के नियंत्रण में रहना चाहिए। और वो कहते रहेगा, जब हम दुआ करेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा तो पवित्र आत्मा हमारे दिमाग को, हमारे सोच को, हमारे विचार को अपने नियंत्रण में लेगा। जब हम अपने आप को बोलेंगे कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप मेरे जीवन में आइए, जैसे कि पास्टर ने कहा कि ये आत्मा है, ये प्राण है और ये शरीर है। शरीर जो है सारे समय अपने सुख को, अपने सुविधा को, अपने आराम को, कितना भी खाना दो को और चाहिए। हम नाश्ता करते हैं, फिर हम दोपहर का खाना खाते हैं, फिर हम शाम को नाश्ता करते हैं, फिर हम रात को खाना खाते हैं, फिर हम बीच बीच में भी कुछ कुछ खाते रहते हैं। ठीक है, सब चीज हम शरीर के लिए, शरीर के लिए, शरीर के लिए करते हैं। और प्राण जो परमेश्वर ने हमको दी है और आत्मा जो परमेश्वर की है, उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए वचन, परमेश्वर का जीवित वचन चाहिए। यदि मैं अभी आप सबों से पूछूं, उसका जवाब मुझे मत देना, खुद को ही देना, कि क्या आप लोगों ने आज सुबह वचन पढ़ा? क्या आज सुबह आप सबों ने बाइबल को खोला? मुझे मत जवाब दीजिए, परमेश्वर का जवाब दीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित वचन है। और जो आत्मा और प्राण है, इसको क्या चाहिए? परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो अपनी रूहा मतलब अपनी आत्मा को हमारे अंदर भेजा। इसीलिए जब हम दुनिया तक जाएंगे तो हमारी आत्मा परमेश्वर के पास वापस जाएगी। ये जो हमारे अंदर परमेश्वर की रूह है, जो आत्मा है परमेश्वर ने हमको दी, ये वापस परमेश्वर के पास जाएगी। परंतु इस आत्मा को क्या चाहिए? इस आत्मा को चाहिए परमेश्वर का वचन चाहिए, दुआ चाहिए, प्रार्थना चाहिए। चर्च में जैसे भी आप सब लोग आए कलीसिया में, वो चाहिए। आप सब अपने आप से यहाँ नहीं आए, परमेश्वर आपको यहाँ पर लेके आए, पवित्र आत्मा आपको यहाँ लेके आए। आप चाहते तो आज सिनेमा देखने गए होते, घूमने गए होते, छुट्टी है, हम मजा करें, पर नहीं, परमेश्वर की आत्मा ने आपसे कहा कि आज आप कलीसिया में जाए, आज आप परमेश्वर के वचन को सुने। और जब आप अपने आत्मा को परमेश्वर के वचन से भरते हैं, परमेश्वर की बातों से भरते हैं, तो परमेश्वर का दिमाग आपके अंदर आता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि यू हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। यहां पर हम देखते हैं रोमन्स 8 में, रोमियो की पुस्तक 8 में हम देखते हैं, और कोई तो गुजराती में पढ़ सकते हैं आप, 5 से लेके आप उसको 5, 6, 7, 8 पढ़िए आप। કેમ કે જેઓ દૈહિક છે તેઓ દૈહિક બાબતો પર મન લગાડે છે, પણ જેઓ આત્મિક છે તેઓ આત્મિક બાબતો પર મન લગાડે છે। દૈહિક મન તે મરણ છે, પણ આત્મિક મન તે જીવન તથા શાંતિ છે। કારણ કે દૈહિક મન તે દેહ પર વેર છે, કેમ કે તે તેના નિયમને આધીન નથી અને થઈ શકતું પણ નથી। જેઓ દૈહિક છે તેઓ દેહને પ્રસન્ન કરી શકતા નથી। यहां पर हम एक चीज देखते हैं, मैं अब ध्यान आपका केंद्रित करना चाहती हूं कि जो परमेश्वर की बातों पे चलते हैं उनके पास परमेश्वर का जीवन होता है और शांति होती है। तो परमेश्वर की जब बातों पे हम ध्यान देते हैं तो हमारे पास परमेश्वर का युगानुयुग का जीवन होता है। केवल एक ये जीवन नहीं जहां पर हम 50 साल जीते हैं, 60 साल जीते हैं, 70 साल जीते हैं, 100 साल भी हम जिएंगे, कोई लोग 100 साल से ऊपर भी जिएंगे, परंतु उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? ये हर एक जन को एक दिन हम लोग बर्थडे बनाते हैं, परंतु एक दिन हमको इस दुनिया से जाना है। परंतु उस दुनिया में जाने की तैयारी हमको यहाँ से शुरू करना पड़ता है। मैं आप सबको कोई जवानों को आज ये नहीं कह रही सिर्फ दुआ करो, प्रार्थना करो, वचन पर। मैं आपका ध्यान एक बात पे केंद्रित करना चाहती हूँ, क्योंकि आज शैतान जो है हमारे दिमाग को, हमारे सोच को, हमारे विचार को इतना ज्यादा जकड़ के रखा है कि हम उसके बंधन में बंध गए, और उसके बंधन से आजाद होने के लिए
केवल एक ही रास्ता है, वो है परमेश्वर का वचन, जो आपको शांति देगा, जो आपको जीवन देगा, जो आपको बहुतायत का जीवन देगा, और आपके जीवन में हर खुशी जो आप चाहते हैं वो परमेश्वर आपको देंगे। और ये केवल तभी होगा जब आप कहेंगे, परमेश्वर मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूं, परमेश्वर मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपेंगे, परमेश्वर काम नहीं कर सकते, परमेश्वर काम नहीं कर सकते। इसलिए पहले आपको अपने दिमाग में सोचना होगा कि मैं अपना जीवन महान परमेश्वर के सामने समर्पित करता हूं, और कहें कि परमेश्वर आप मेरे दिमाग को, मेरे सोच को, मेरे विचार को, मेरे प्राण को, मेरी आत्मा को, मेरे जीवन को आप चलाइए। जैसे पास्टर ने कहा, वो अपने बुद्धि से मोटरसाइकिल चला रहे थे, परंतु बहुत बड़े हादसे से परमेश्वर ने उनको बचाया, इसीलिए आज वो यहां खड़े हैं। इसी तरह से यदि हम अपना जीवन अपने दिमाग से चलाएंगे तो हमारे दिमाग में के अनुसार हम भी गलतियां करते हैं। हम सब गलतियां करते हैं अपने सोच में, अपने विचार में, अपने उठने में, अपने बैठने में, अपने चलने में, अपने कार्य करने में, और हर दिन हमको एक ना एक निर्णय लेना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो आपके जीवन का है कि आप सब जानें कि हमारे पास एक जीवित परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। और मैं आप सबों से एक बात कहना चाहती हूं कि हमारा जो परमेश्वर है वो प्रेम का परमेश्वर है। जॉन 3:16 में लिखा है, यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत काल का जीवन उसको मिले। ये एक जो आयत है, ये हर बात को कहती है। और मैं अपने पूरे दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा से आपको कहना चाहती हूं कि आज यदि आप यहां बैठे हुए सोच रहे हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरे माता पिता प्यार नहीं करते, मेरे भाई बहन प्यार नहीं करते, मेरे पासवान प्यार नहीं करते, कोई मुझे समझता नहीं है, मैं आपको कहना चाहती हूं कि परमेश्वर की आत्मा कह रही है, परमेश्वर हर बात को जानते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, परमेश्वर जानते हैं आपके दिमाग में क्या विचार चल रहा है। कई जवान, मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, कई जवान बोलते हैं, मैडम हम बहुत डिप्रेस्ड है, मैडम हम सुसाइड करना चाहते हैं, मैडम हम जीना नहीं मानते। उनके जीवन में उनको कोई आशा नहीं दिखती है, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ हो गया है, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, घर में शांति नहीं है, कोई शराब पी रहा है, कोई ड्रग्स में है, कोई अल्कोहल में है, बुरी संगति में। क्यों है? क्योंकि सब जन शांति ढूंढ रहे हैं, परंतु शांति, जीवन, बहुतायत का जीवन केवल परमेश्वर के पास है। आप इस किताब को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो आपका जीवन बनेगा। यदि इस पुस्तक को, जो जीवन का पुस्तक है, जीवन के जल के नदियां जिससे बहती है, आप इसको अपने बुक शेल्फ में कहीं रख देंगे और धूल लगती रहेगी, तो आपके जीवन में भी वैसे ही होगा। फिर आप परमेश्वर को नहीं बोलना कि मुझे चंगाई क्यों नहीं बोल रही, आप परमेश्वर को यह नहीं बोलना कि मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, आप परमेश्वर को यह नहीं बोलना कि मेरे जीवन में पैसा क्यों नहीं है, आप परमेश्वर को यह नहीं बोलना कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में शांति क्यों नहीं है, क्योंकि हमने खुद इस किताब को अलग कर दिया। क्योंकि ये जीवन का जल है। जब अभी हम आ रहे थे आपकी कलीसिया में, हम रातें भर प्रताप भाई हमको दिखा रहे थे कि कहां कहां पानी है, इतना पानी, इतनी बारिश। और मैंने देखा कि जहां जहां पानी था वहां हरियाली थी, जहां जहां पानी बह रहा था वहां हरियाली थी। और भजन संहिता 1 कहता है, जो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को रात और दिन मनन करता है, वो एक हरे भरे पेड़ के समान रहेगा। जब आप वचन को पढ़ेंगे, रोज उस पर मनन करेंगे, दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और दुआ प्रार्थना करना क्या है? परमेश्वर से बातचीत करना है। वो ठहरा रहता है कि मेरा बेटा आएगा और मुझसे बातचीत करेगा, परंतु हम इतने व्यस्त रहते हैं अपने जीवन में कि हमारे पास समय नहीं है परमेश्वर से बात करने के लिए। और परमेश्वर आते हैं, दिन भर ठहरते हैं कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची मुझसे बात करेंगे, और हम इतने व्यस्त रहते हैं कि हम बात नहीं करते और परमेश्वर चले जाते हैं। ये रोज होता है, हर पल होता है, हर क्षण होता है। क्या हम बैठते हैं परमेश्वर चरणों में, कहते हैं प्रभु आप मुझसे बोलिए, प्रभु आप मुझसे बातचीत कीजिए,
परमेश्वर आप मुझे मेरा मार्गदर्शन करिए। प्रभु आप बताइए मैं कौन सा कोर्स लूं, प्रभु बताइए मैं कौन सी पढ़ाई करूं, प्रभु बताइए मैं नौकरी कहां पर करूं, प्रभु बताइए मैं किससे शादी करूं, हर बात बताइए और परमेश्वर से पूछिए। परमेश्वर आपको सही जीवन साथी देंगे। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे लोगों को लेके आएंगे जो आपको नौकरी देंगे। परमेश्वर आप नौकरी देने के साथ साथ आपको बढ़ोतरी देंगे। परमेश्वर के परिवार में शांति को लेके आएंगे, क्योंकि यही है जो हमारे जीवन को रोज साफ, शुद्ध और पवित्र करता है। क्योंकि हम जब परमेश्वर के साथ चलते तो एक मलयुद्ध होता है। शैतान आएगा, बोलेगा तू बाइबल मत पढ़, तू दुआ मत कर, क्या रखा है बाइबल में, क्या रखा है दुआ में, क्या रखा है चर्च जाने में। और ये शरीर जो है वो सो जाएगा, उसको नींद आ जाएगी। जहां बाइबल खोला तो एकदम से नींद आ जाएगी। और जो हमारा प्राण है वो रूखा सूखा हो जाएगा। और जो आत्मा परमेश्वर ने हमको दी है वो आत्मी दुखी हो जाएगी, वो आत्मा दुखी हो जाएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो दुखी होता है, शोकित होता है। परमेश्वर कहते हैं पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। आगे पैटर और बहुत सारी बातें आप लोग बताएंगे, परंतु एक बात जो पवित्र आत्मा मुझे बेगवाही कर रही कहने के लिए, और वो मैं कहना चाहती हूं कि परमेश्वर को आपने ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह को, आप उसके बेटे और आप उसकी बेटी बन गए। उसने आपको अपने बेटा और बेटी बनाया क्रूस में डाल के, और पिता ने कहा कोई रास्ता नहीं है, मैं अपना इकलौता पुत्र दे देता हूं जो पवित्र, अति पवित्र। यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पे दी, इतना बड़ा बलिदान दिया। फिर यीशु मसीह ने कहा मैं पवित्र आत्मा दूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा, जो तुम्हारी मदद करेगा, जो तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हारे संग संग चलेगा। परंतु हमने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आमंत्रित नहीं किया, और बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ नहीं कर सकते। यह 100% गारंटी है कि बिना पवित्र आत्मा की सहायता के हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमारा दिमाग को पवित्र रखता है। पवित्र आत्मा जो है हमारे दिमाग में सोच को रखता है। पवित्र आत्मा जो है जो हमको सिखाता है। पवित्र आत्मा है जो हमको बताता है। पवित्र आत्मा जो है जो हमारा मार्गदर्शन करता है। पवित्र आत्मा जो है जो हर समय कहता है वीना तुम ये करो, वीना तुम ये बोलो, वीना तुम यहां जाओ, वीना तुम वो करो, हर बात। और जब हमारे आत्मिक कान खुले रहते हैं हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। आज लोग परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को पहचानते ही नहीं है। जैसे आपके डैडी और मम्मी जो है जब आपका नाम बुलाते हैं, जैसे हम रेचल सारा को कहीं भी रहेंगे हम बुलाएंगे हाँ डैडी, हाँ मम्मी, क्योंकि वो हमारी आवाज को पहचानते हैं, क्योंकि हम रोज बात करते हैं। वैसे ही आप अपने माता पिता से रोज बातचीत करते हैं, अपने हस्बैंड से रोज बात करते हैं, तो वो आपकी आवाज को पहचानते हैं। और कोई अजनबी आपको बुलाएगा तो आप उसकी आवाज को नहीं पहचानेंगे। इसी तरह से जब आप वचन पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर की आवाज को पहचानते हैं और कहते हैं अब्बा पिता, वो हमारा अब्बा पिता है। परंतु जब आपने दुआ नहीं करी, प्रार्थना नहीं करी, वचन से परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, जो कि जीवित वचन है, परमेश्वर वचन से बातचीत करते हैं, तो आपके कान परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते। जब आपने परमेश्वर के वचन को नहीं सुना तो आपको क्या पता कि परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, आपको क्या करना है। और तब आपका दिल, आपकी आत्मा, आपका प्राण परमेश्वर की बातों में रुचि नहीं रखता, आपको दुआ प्रार्थना में मजा नहीं आता। इसलिए आज ये जो रखा है यूथ मीटिंग, इस तरह रखा है परमेश्वर की गवाही से कि आज आपके जीवन में एक परिवर्तन आने पाए, आज आपको जीवन मिलने पाए और बहुतायत का जीवन मिलने पाए जो परमेश्वर ने आप सबों के लिए रखा है। क्योंकि आप एक महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं। आप उसके बेटे हैं और आप उसकी बेटी हैं और आप उसके राज्य में सहभागी हैं, और वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मैं अपने पूरे आप प्राण से, पूरी आत्मा से, पूरे शरीर से आपको दावे के साथ कहना चाहती हूं कि परमेश्वर आप सबों से और आपके परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। आपकी कल्पना के परे आप इस कलीसिया से बाहर जाएंगे, आप वही विचार लेके नहीं जाएंगे जिस विचार से आप अंदर आए। आप बाहर जाएंगे एक नए सोच से, एक नए विचार से, एक नई आत्मा से परिपूर्ण होके आप यहां से बाहर जाएंगे एक बहुतायत का जीवन जीने के लिए।